तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोकपल और आरटीडी क्या है, और आरटीडी एज पर वायर, आरटीडी कितने वायर का होता है, और थर्मोकपल कितने टाइप्स का होता है, और इसका इनपुट और आउटपुट क्या है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल क्या है। तो आरटीडी और थर्मोकपल जो है वो एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। आरटीडी और थर्मोकपल एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरटीडी और थर्मोकपल जो है वो दोनों ही प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। तो आरटीडी और थर्मोकपल, तो आरटीडी जो है वो लो टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, और थर्मोकपल जो है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो लो टेम्परेचर कितना है और हाई टेम्परेचर कितना है ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो लो टेम्परेचर जो है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर जो है वो 630, ठीक है, 630 सेल्सियस से कम लो टेम्परेचर है, ठीक है। 630 सेल्सियस से कम लो टेम्परेचर है, यानी आरटीडी इतने पे लग सकता है, आरटीडी, ठीक है, आरटीडी लो टेम्परेचर के लिए। तो इससे कम और इससे ज़्यादा जो है वो थर्मोकपल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्या है, तो देखो आरटीडी जो है वो 630 से कम रहेगा तो आरटीडी को यूज़ करेंगे, और 630 से अधिक होगा तो वहाँ पे थर्मोकपल यूज़ करेंगे। ये तो आपका डेट्स क्लियर, ये तो क्लियर है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि 630 से अगर कम रहेगा तो आरटीडी यूज़ करेंगे, और 630 से अधिक होगा वहाँ पे हम थर्मोकपल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आरटीडी जो आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि आरटीडी कितने एज पर कितने वायर्स का होता है। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम आरटीडी कितने वायर्स का होता है। तो आरटीडी 2 वायर्स का होता है, एक 3 वायर का होता है, एक 4th वायर का होता है। 2 वायर, 3 वायर एंड 4th वायर। 2 वायर में क्या क्या होता है, शॉर्ट होता है और कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो 2 वायर होगा, ठीक है, ये 2 वायर होगा 1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों होगा आपका कॉमन, ठीक है, ये दोनों होगा आपका कॉमन। और जो 3 वायर है इसमें 3 वायर रहेगा, एक यहाँ पे रख देते हैं और 2 यहाँ पे रख दे। अब कहीं पे भी रख सकते हो समझाने के लिए, जो डायग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो जो 2 एक साथ होगा वहाँ पे ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। और ये जो सिंगल है इसको हम कॉमन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आते हैं 4th वायर, ठीक है। तो 4th वायर में जो है वो 2 इधर रह जाएगा और 2 इधर रह जाएगा, ये 4th वायर हो गया आपका। तो 4th वायर में ये दोनों, जब दोनों 2 वायर साथ में हो तो उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 वायर जो होगा वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, इसमें कॉमन कोई नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि 2 वायर्स और 3 वायर्स और 4th वायर, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। 2 वायर्स में एक दोनों कॉमन होता है, और 3 वायर में एक कॉमन होता है और 2 शॉर्ट होता है, और 4th वायर में चारों वायर शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट एक्यूरेसी जो बताएगा हमारा आरटीडी में, जो 2 वायर, 3 वायर और 4th वायर है, वो बेस्ट एक्यूरेसी हमारा 4th वायर का होगा, ठीक है। बेस्ट एक्यूरेसी जो है वो 4th वायर का होगा। अब आते हैं हम आरटीडी का जो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, और थर्मोकपल का इनपुट और आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले देखो यार, जो आरटीडी का इनपुट है, ठीक है, आरटीडी का जो इनपुट है वो हीट है। आरटीडी का इनपुट हीट है, और थर्मोकपल का जो इनपुट है वो भी हीट ही है। दोनों का इनपुट हीट है, लेकिन आउटपुट इसका क्या है, बस आउटपुट बदला है, ठीक है। आउटपुट इसमें चेंज है, बाकी दोनों में सेम ही है। दोनों में इसका इनपुट जो है वो हीट ही है, दोनों का इनपुट हीट है। लेकिन जो इसका आउटपुट है आरटीडी का आउटपुट जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ओम्स, जिसको हम ओम्स बोलते हैं। और थर्मोकपल का जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिली वोल्ट होगा, मिली वोल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इनपुट है वो दोनों का सेम है, हीट ही है, ठीक है। इनपुट जो है थर्मोकपल का और आरटीडी का वो हीट है, दोनों का हीट है। लेकिन जो आउटपुट है वो आरटीडी का जो आउटपुट है वो रेजिस्टेंस है, ओम है, और जो थर्मोकपल का आउटपुट है वो मिली वोल्ट है। बस इतना ही फ़र्क है इसके इनपुट और आउटपुट में। तो इसका आरटीडी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? आरटीडी का जो बेसिक प्रिंसिपल है टेम्परेचर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज। आरटीडी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पे वर्क करता है? टेम्परेचर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज। मतलब जितना ये रॉड हो गया, ठीक है, ये मान लो रॉड हो गया, ये रॉड हो गया, ठीक है, यहाँ से हम हीट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हीट अप्लाई करेंगे। रॉड से नीचे से हम हीट अप्लाई करेंगे और यहाँ से जो हमारा है वो ओम से निकलेगा। तो यहाँ पे जितना हम हीट अप्लाई करेंगे उतना हमारा ओम से निकलेगा ना। जितना इसमें हम हीट अप्लाई करेंगे उतना इसमें से ओम से निकलेगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करने से मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।